अद्भुत प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। शुलक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। नमो हरिहंताय नमो सेदाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने एक चीज समझी थी कि संसार का कोई भी काम हो, जब हम उस काम को करने की ठानते हैं तो उसमें 3 चीजों का होना जरूरी है ना। सबसे पहले हम गोल डिसाइड करते हैं, हमें करना क्या है, राइट। फिर उससे रिलेटेड ज्ञान इकट्ठा करते हैं और फिर उसको पाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है। जब हम उसे हासिल कर लेते हैं तो वो हमारा गोल पूरा हो जाता है। लेकिन ये 3 चीजें उसमें जरूरी है कि हमें करना क्या है, राइट। उससे रिलेटेड नॉलेज और फिर उस पर एक्शन लेना। तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जब हम आध्यात्म की बात करें या स्पिरिचुअलिटी की, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो यहाँ पर हमारा गोल क्या है, हम यहाँ डिस्कशन करने बैठे हैं। लेट से अगर आप सबसे पूछा जाए हमारी लाइफ का गोल क्या है, ठीक है। हालांकि हम सबके कुछ ना कुछ सांसारिक गोल्स रहे, राइट। किसी का अच्छी जॉब का गोल रहा होगा, किसी का अच्छे बिजनेस का या पैसा कमाने का, या परिवार में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, या माँ बाप को बहुत अच्छा प्राउड फील कराने का। कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, किसी का भी कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, राइट। लेकिन ये सब क्या है, सांसारिक लक्ष्य है। यहाँ पर बात चल रही है हमें क्या चाहिए, हम अपने लिए, या अंदर में हमारा क्या गोल है। ठीक है ना। बाहर में हमें जो नाम दे दिए गए, जो पहचाने बना दी गई, उसके हिसाब से हम अपने लिए गोल्स बनाते हैं, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के गोल्स होते हैं। लेकिन क्या उससे आगे बढ़कर हमारा अंदर से कुछ गोल है, अपने लिए कुछ गोल है। जो हम बात करते हैं, हर एक के अंदर से एक आवाज निकलती है शांति की। वो शांति की आवाज क्या हमारा लक्ष्य नहीं है, है ना। वो हमारी जो आवाज सबके अंदर से निकलती है, मुझे सुख सबको चाहिए, शांति चाहिए। हाँ मुझे शांति चाहिए। तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब चलिए सॉटे करना ही है। तो हम भले ही ये सामने से हमें लगता है कि हमें तो लाइफ में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, राइट। लेकिन सबका एक ही पॉइंटर होता है, शांति। जो कुछ भी हम करते हैं वो सब शांति के लिए कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज किया गया कि शांति का मतलब क्या है, क्या आप रियल शांति जानते भी हैं। ऐसी शांति तो नहीं कि पेट भर गया और वो पड़ गई, हो गई शांति। ठीक है ना। तो हमें थोड़ा और डीपर जाने को कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे अपने हम जो हैं उससे जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। कि ये शांति शांति की आवाजें जो आती रहती है ना, कितना भी कुछ कर लो फिर भी ऐसा लगता है अभी नहीं, कुछ और पाना है, राइट। तो ये जो शांति की आवाज अभी तक भी खत्म नहीं हो रही है और बार बार आ रही है और हम बार बार एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा लक्ष्य ही ठीक ना हो, है ना। हम बात करें शांति की और काम हो हमारे
कुछ झगड़ा करने के या कहीं ना कहीं केओस में रहने के, तो हम शांति क्या कभी पा सकेंगे? राइट। तो हमारा गोल जो है वही हमारा एक्शन भी हो, तो हम शांति को पा सकते हैं। और यहाँ पर किस शांति की बात की जा रही है? आत्म शांति। क्योंकि बाकी तीन प्रकार की जो शांति है वो बहुत टेम्परेरी है, सब कुछ बाहर से डिपेंडेंट है। ठीक है। तो जब उस शांति का हमें अगर शांति पानी है, जैसे हमें संसार के कामों को पाना है, उसके लिए हमने तीन चीजें देखी थी: गोल सेट करना, उसके लिए नॉलेज इकट्ठी करना, और फिर उस पे काम करना। तो ऐसे ही शांति के लिए भी क्या हमें पहले गोल सेट करना कि हाँ हमें आत्मा की शांति चाहिए, उसके लिए हम नॉलेज इकट्ठी करें और उससे फिर उस पर वर्क करें। ठीक है ना? तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें वह शांति ना मिले। अभी ना सही, थोड़ा प्रैक्टिस करने से मिल सकती है। ठीक। लेकिन उसके पीछे कुछ चीजें हमें अपने अंदर पहले देखनी होंगी। उसके लिए हमने लास्ट सेशन में थोड़ी सी चर्चा की थी कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि हम बोल तो रहे हैं शांति शांति, लेकिन लक्ष्य बना रखा है धन कमाने का। ठीक है ना? और फिर हम कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे जीवन में शांति तो कभी देखी ही नहीं। है ना? क्यों? क्योंकि लक्ष्य ठीक नहीं था। ठीक है ना? तो अगर वास्तव में शांति चाहिए, हम इस बात के पीछे नहीं पड़े हैं कि आ, हमारा सच में हमने अपना लक्ष्य बना लिया शांति का, तब तो ये बात हमारे काम की है। अगर अभी भी नहीं बनाया, तो फिर ये आगे की जितनी भी डिस्कशन होगी वो शायद हमारे काम में ना आए। ठीक है ना? तो अपने मन को थोड़ा ओपन करना होगा कि क्या अब भी हम रेडी नहीं है उस वास्तविक शांति को एटलीस्ट उसको अच्छा समझने में। हम उसे समझे तो सही कि हाँ मेरा वो गोल है, मैं अभी कर नहीं पाऊं भले ही, है ना, लेकिन मैं अपना गोल तो बना सकता हूं उसे। तो वो लक्ष्य बिंदु है कि नहीं है, उसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। ठीक। बिना लक्ष्य बिंदु बनाए चला किस ओर चला जाएगा, किस ओर चला किस ओर जाएगा, और मतलब अ, चला, जो स्टार्ट किया था कहीं किसी चीज के लिए और चला गया कहीं और, ये कहना चाह रहे हैं। यह कौन जाने। बिना लक्ष्य बिंदु होता है ना, कभी हम घर से निकले हैं आज तक बिना लक्ष्य को बनाए? कोई भी कभी भी, चाहे वो वॉक करने ही निकले, उसका एक लक्ष्य है कि वॉक करनी है ना? कोई भी बस घर के दरवाजे से बाहर ऐसे ही नहीं निकल जाता, कहीं ना कहीं उसका या तो लक्ष्य होगा कि मुझे बस टहलना है, कहाँ जाना है ये कुछ नहीं पता, बस टहलना है, जहां तक मन करेगा चले जाएंगे। है ना? तो उसमें भी लक्ष्य है। लक्ष्य रहित हमारा कोई काम नहीं होता, कोई भी काम। तो क्योंकि आज तक लक्ष्य में शांति नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में कभी शांति नहीं दिखाई देती। ठीक। लक्ष्य रहित व्यक्ति वनों में भटकने के अतिरिक्त और करेगा ही क्या? यद्यपि पहले भी बता दिया गया है, परंतु एक विस्तृत विषय चालू करने से पहले उसको पुनः याद दिला देना आवश्यक है कि वह विस्तृत कथन केवल लक्ष्य बिंदु को आधार बनाकर चलेगा। लक्ष्य बिंदु यानी हमारा गोल क्या है। ठीक है। पद पद पर, वाक्य वाक्य में उस ही की ओर संकेत कराया जाएगा। इसको याद रखना है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य क्या है? शांति। ठीक। एक लक्ष्य को भी, एक क्षण को भी उसे भूलना ना होगा, क्योंकि उसे भूल जाने पर कथन का रहस्य समझ में ना आ सकेगा। क्यों नहीं आ सकेगा? क्योंकि अगर गोल में शांति होगी तो उससे रिलेटेड नॉलेज भी हमें अच्छी लगेगी। अगर गोल कुछ और है और नॉलेज कुछ और दी जा रही है ना, आपको बातें बताई जा रही हैं शांति कैसे पाना, जबकि आपका गोल ही नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक। तो कहा जा रहा है कि अभी समझना अगर है कि वो शांति को कैसे पाना, उस रास्ते पर कैसे चलना, तो पहले अपने लक्ष्य बिंदु को डिसाइड करो। क्षण भर के लिए भी उसे भूलना ना होगा। मेरा गोल क्या है? आत्मिक शांति। ठीक है।
वह सब विस्तार कुछ मन गढ़ंत सा, कुछ सांप्रदायिक सा दिखाई देने लगेगा, है ना। क्या लगेगा, ये गुरु आए हैं यहाँ पर हमारे नगर में और अपनी बात कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, ये बात क्लिक नहीं होगी, है ना। ये बात क्लिक हो जाएगी बस कि ये कोई गुरु हैं, ये आए हैं, बातें तो अच्छी कर रहे हैं, और सुन के आ जाएंगे, घर आके फिर से वही हम। राइट, क्योंकि लक्ष्य बिंदु शांति नहीं बन पाया। राइट। तो अब क्या करना है, वह शांति जिसके प्रकट हो जाने पर अंतर से उठने वाली और चाहिए की ध्वनि बदल जाएगी, बस यही, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, है ना। जब हमारी इस संसार में जो भाग रहे हैं हम, वह भाग दौड़ खत्म हो जाए और अंदर से आवाज आए कि अब बस और नहीं भागना, हो गया जो था, अब मुझे अपनी आत्मा की शांति चाहिए, अब बाहर से संसार से अब कुछ और नहीं चाहिए। ठीक, तब जाकर कह जा सकता है कि हाँ, शांति हमारा लक्ष्य बिंदु बन गया। तीन लोक की संपत्ति, हीरे मोती आदि सब धूल समान है, ठुकरा दिए जाने योग्य है इसके सामने, इस रूप में। यह लक्ष्य बिंदु दृढ़ता से हृदयंगम कर लेना योग्य है। यह तुझे शक्ति प्रदान करेगा उस विस्तृत कथन को समझने की, तथा उससे कुछ हित उत्पन्न करने की। इस लक्ष्य बिंदु का बड़ा महत्व है प्रत्येक कार्य में। हमारा एक बार अगर शांति का लक्ष्य बन गया ना, तो हमारी धार्मिक यात्रा और संसार की यात्रा कुछ अलग नहीं रह जाएगी। फिर हम उस लक्ष्य बिंदु से, बस यही की ध्वनि से, है ना, हर चीज में उसे फिर लगा पाएंगे। फिर हमें अननेसेसरी भाग दौड़ करने में, हाव हाव करने में, अननेसेसरी के केओस में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमें लगेगा हमें नहीं पढ़ना इन चक्करों में, है ना। मुझे जो चाहिए, मेरी शांति, मन की शांति, बस मेरे लिए वो ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। क्योंकि किसी भी दिशा में जाने की या कोई भी कार्य करने की, उस कार्य में सफलता व असफलता का निर्णय करने की, कार्यक्रम की सत्यार्थता व असत्यार्थता बताने की शक्ति इसी से मिला करती है। किससे, हमें क्या चाहिए, है ना। हमें जो चाहिए उसी से हमारी सफलता असफलता निर्धारित होगी। अगर हमें धन चाहिए, है ना, और हमें धन मिल गया, तो हम कहेंगे हम सफल हो गए। अगर हमें शांति चाहिए और हमारे जीवन में अशांति है, या किसी कार्य में हमें अशांति हो गई, तो हम क्या कहेंगे, हम असफल हो गए, अपने कार्य में असफल हो गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा, तब तक हमारा हर कार्य में हम आइडिया लगा ही नहीं पाएंगे हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। उत्तर दिशा में चलता चलता दूर निकल जाने वाला कोई व्यक्ति यदि उस दिशा में चलना बंद करके दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हो जाए, उस ओर चलने का लक्ष्य रखकर, तो क्या उसे दक्षिण देश के निकट हुआ न कहेंगे, भले ही अभी वह खड़ा हो, पग भी आगे रखे बिना। ठीक है। इसी प्रकार शांति के उपाय को जीवन में घटित किए बिना भी अशांति की ओर जाने वाले हे चेतन, यदि केवल अशांति के अभिप्राय के कार्यों को छोड़कर अशांति के अभिप्राय मात्र को धारण करके तू शांति का लक्ष्य बिंदु बना ले, तो अपने को शांति के निकट ही समझ, है ना। कभी विजुअलाइज करके देखिए, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, है ना। चलते चलते आपने अचानक से नोटिस किया, अरे हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। भले ही आप काफी आगे निकल आए, लेकिन जैसे ही आपने अपना टर्न किया, ठीक है ना, अब आपकी डायरेक्शन तो एटलीस्ट सही हो गई। आप एक कदम भी चलाएंगे चलेंगे, तो आप राइट डायरेक्शन में चलाएंगे। राइट। भले ही आप नॉर्थ में जा रहे थे, अगर आप उस नॉर्थ में एक कदम भी और आगे रखते हैं, ये पता होने के बाद भी कि मेरी डायरेक्शन गलत है, तो आपको क्या कहा जाएगा, मूर्ख कहा जाएगा, है ना। पता है कि गलत डायरेक्शन है, तो फिर टर्न क्यों नहीं ले ले रहे। राइट। और अगर टर्न ले लिया लेकिन अभी कदम नहीं बढ़ाया, तो भी आपको क्या कहा जाएगा, ज्ञानी कहा जाएगा। क्योंकि आपने ये रियलाइज कर लिया कि मेरी डायरेक्शन खराब थी, गलत थी,
और अपना लक्ष्य मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भले ही अभी हम शांति के पथ पर कुछ चल नहीं पाए, लेकिन हम अशांति से बचने की कोशिश करने लगे, तो भी समझिए कि हम शांति के निकट ही हैं। ठीक है, परंतु सच्चा लक्ष्य बिंदु उसे कहते हैं जो अंतरंग से रुचि पूर्वक उस दिशा में ही चलने के लिए व्यक्ति को उकसाए और अन्य दिशा में चलने से रोके। ठीक है, अब अगर किसी का मन ही नहीं है वापस की दिशा में जाने का, उसको लग रहा है कि नहीं, नॉर्थ में जाना तो नहीं है, लेकिन ये रास्ता बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, उसे रास्ते में ही अच्छा लगने लगा, चलने में ही मजा आने लगा, तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि उसकी रुचि कहाँ जाने की है? उल्टी दिशा में जाने की है ना? तो उस व्यक्ति को कोई भी चाहकर भी मोड़ नहीं सकेगा। तो कहना चाह रहे हैं कि ये जो सही दिशा में कदम उठाने की बात है, ये अंतरंग से आना चाहिए। गुरु सिर्फ दिशा बता सकते हैं, चला नहीं सकते। वो सिर्फ बता सकते हैं कि तुम गलत चल रहे हो, है ना, तो चलना हमें होगा। अतः यहाँ लक्ष्य बिंदु का तात्पर्य केवल शाब्दिक शांति या मोक्ष की अभिलाषा से नहीं है। शाब्दिक शांति मतलब शब्दों में कह दिया बस शांति, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। हमारे एक्शन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं? हमारे अंदर से अब उस अशांति से बचने की इच्छा हो रही है कि नहीं? है ना, शांति को हम वाकई में दिल से चाह रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना, तो ये चीज हमें अपने अंदर झांक कर देखनी होगी। ऐसी अभिलाषा या मोक्ष के प्रति का झूठा लक्ष्य बिंदु तो आज भी बना हुआ है सबको। सभी तो कहते हैं प्रभु किसी प्रकार मुझे शांति प्रदान करें। हम कितना जा जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे शांति चाहिए, है ना, और आकर हम वही अशांति के कार्यों में लग जाते हैं। तो उससे पता चलता है कि शांति की बात तो हम सिर्फ मुंह से करते हैं। ठीक है ना, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया जा रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें। क्या है, एक सेठ जी थे, भगवान के बड़े भक्त, प्रभु के सामने अपने उद्गार प्रकट करते, स्तुति करते तथा अपने दोषों के लिए रोते हुए कई कई घंटे मंदिर में व्यतीत करते। यही थी उनकी एक पुकार कि हे भगवान किसी प्रकार मोक्ष प्रदान कीजिए। उनकी भक्ति की परीक्षा का अवसर आया। एक देव आकर कहने लगा, सेठ जी आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए हैं भगवान, मुझे भेजा है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। भगवान, सेठ जी की क्या इच्छा थी? ये भगवान मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। ठीक है ना, सबको मोक्ष तत्व मालूम है। मोक्ष क्या होता है, कब मिलता है ना, जब हम और कहीं अब जन्म मरण नहीं करने वाले सिद्ध अवस्था, वह मोक्ष की अवस्था है ना। और वो सेठ जी क्या मांग रहे हैं भगवान से? मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, है ना। हम भी इसी तरह से पूजा में कहते हैं ना, मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। मोक्ष फल दे दीजिए भगवान, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सब ले लीजिए हमसे, है ना। अपना अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हम उसमें क्या करते हैं, अपना अर्घ, अर्घ में क्या होता है, अपना सब कुछ आ जाता है, मेरा सब कुछ ले लो, मुझे वो अनर्घ पद जो कभी नष्ट ना हो ऐसा पद दे दो। ठीक है ना, तो हम भी इस सेठ जी से कम नहीं है। कभी हमारी परीक्षा हो गई तो देखते हैं क्या होता है सेठ जी के साथ। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सेठ जी की बाँछें खिल गई। आज उन्हें मोक्ष मिलने वाला था, पर वे स्वयं नहीं जानते थे मोक्ष किसे कहते हैं। देव बोला, सेठ जी आपके 10 पुत्र हैं और 10 कारखाने। एक पुत्र प्रतिदिन मरेगा और एक कारखाना रोज फेल होगा। 10 दिन पीछे तुम पुत्रहीन हो जाओगे और कंगाल भी। बस 11वें दिन मैं ले जाऊंगा तुम्हें आकर, कहाँ पहुंचा दूंगा? मोक्ष में। ठीक है, परंतु सेठ जी सहम गए यह बात सुनकर। अब अपने को रख लेना, अपने अपने को इन सेठ जी के शूज में। हम सेठ जी की जगह होंगे तो हमें कैसा महसूस देगा?
क्या हम उस मोक्ष पाने के लिए रेडी हैं? उस शाश्वत सुख को पाने के लिए रेडी हैं? ये अंदर की बात है। अंदर से जिसके जो निकल रहा है वो सब अपने अपने को जानते हैं। राइट। पुत्रों की मृत्यु भी संभवतः ली पड़ती, पर कंगाल होना, इतना सेल्फिशनेस हमारे अंदर है कि पुत्र भी एक बार को मर जाए, लेकिन कंगाल नहीं रह सकते। है ना, अपने शरीर को कंफर्ट तो चाहिए ही चाहिए। नहीं नहीं, यह तो बड़ी टेढ़ी खीर है, गले से नीचे ना उतर सकेगी। देव से बोले, भाई बड़ा कष्ट किया तुमने मेरे लिए, एक कष्ट और देता हूँ, क्षमा करना। प्रभु से प्रार्थना करना, यदि किसी और क्वालिटी की, किसी और प्रकार की मोक्ष हो तो प्रदान करने की कृपा करें, परंतु इस क्वालिटी की मोक्ष तो संभवतः मुझे बच न सकी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बस ऐसा ही है हमारा भी लक्ष्य बिंदु। धन न छूटे, कुटुंब न छूटे, खूब भोग भोगता रहूं और शांति भी चखता रहूं, अर्थात विष भी पीता रहूं और अमृत का स्वाद भी लेता रहूं। ऐसा लक्ष्य वास्तव में लक्ष्य बिंदु कहलाता नहीं। सुनी सुनाई सी कोई बात है जो रट सी गई। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये मत समझिए कि अगर आपने लक्ष्य बिंदु बना लिया शांति, तो आपका सब कुछ छिन जाने वाला है। ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। जो जीवन में मिलता है उसको वास्तविकता के साथ देखने की दृष्टि मिल जाती है। जो जीवन में है वह तो कर्म के, हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण है। आज हमें धन मिला, कुटुंब, अच्छे परिवार के लोग मिले, है ना, खूब भोग मिले, ये सब क्या है, कर्म के कारण है। लेकिन हम उसी में रच पच जा रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। क्योंकि ये भोग, ये धन संपदा, ये हमने अनंत बार भोग रखी है। क्या उनसे कभी शांति मिली थी? है ना। तो अभी क्या करना, अभी सिर्फ लक्ष्य को बदलना। लक्ष्य शांति जो है लक्ष्य में आ जाए, कुछ छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जब कभी टेस्टिंग हो ना, जीवन तो हर का सबका ही क्षीण होना ही है, तो उस क्षीण समय में हम क्या रेडी हैं इस बात के लिए कि मैंने जो भोग भोगने थे भोग लिए, है ना, अब मुझे ना धन चाहिए, ना कुटुंबी चाहिए, ना भोग चाहिए, मुझे सिर्फ आत्म शांति चाहिए। क्या किसी क्षण में हम ये कहने के लिए रेडी हैं? तो इस चीज के लिए हमें अपने मानस को तैयार करना होगा। हम यहाँ पर कोई सांप्रदायिक धर्म को समझने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर जीवन की वास्तविकता को समझकर सच्चे धर्म को समझने के लिए बैठे हैं। सच्चे शांति पथ को पे कैसे चलना और शांति का पथ है क्या, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है बार बार, चौथी जाति की सच्ची शांति के प्रति सच्चा लक्ष्य बिंदु बनाने के लिए कहा जा रहा है। वह लक्ष्य बिंदु जिसके कारण लौकिक सर्व बाधाएं आ पड़ने पर भी उसके मार्ग पर से तेरी प्रगति मंद न पड़ने पाए। चाहे कितना भी कुटुंबियों का साथ मिले ना मिले, है ना, भोग मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, हमारा लक्ष्य जो अंदर की शांति है वो छूटना नहीं चाहिए। वो अगर है तो कभी ना कभी हमें वो जरूर मिल जाएगा। जितनी दृढ़ता होगी ना उतनी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई टेंशन तो नहीं आ गई है? या ऐसा तो नहीं मन में आ गया कि छोड़ो कल से क्लास अब ज्वाइन ही नहीं करनी? ऐसी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी भी क्यूरियोसिटी बनी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है आप पढ़ाई छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है ये चलो, वाला। नंदा जी तो बिल्कुल एकदम रेडी हो गई हैं सेनानी की तरह से कि नहीं अब मुझे पूरा फिगर आउट करना है ना। ऐसी क्यूरोसिटी बनी रहनी चाहिए कि जो कह रहे हैं उसको पेशेंस के साथ सुने तो सही, है ना, फिर देखेंगे कि हम कितना कर पा रहे हैं। हो सकता है इतनी इतनी दृढ़ता के साथ अगर जिनेंद्र वणि जी कह रहे हैं कि पेशेंस के साथ मेरी ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ
ये सारे चैप्टर्स एक बार सुन लो, है ना, फिर डिसाइड कर लेना, ठीक है ना। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा। मार्ग की त्रयात्मकता कल बताई गई, उसमें से पहला अंग है श्रद्धा, उसकी बात चलेगी। श्रद्धा मतलब हमारा गोल, लक्ष्य, ठीक है। श्रद्धा का अर्थ है लक्ष्य बिंदु, रुचि, प्रतीति व अभिप्राय, कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम अंदर से चाहते क्या हैं, ठीक है। सब अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं कि वाकई में उनका गोल पीस है या कुछ और। मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा कमाना, है ना, परिवार के साथ अच्छा समय बिताना, ये हमारे गोल रहते हैं, ठीक है ना। तो सब अपने अंदर झांके। किसी बात को बिना परीक्षा किए मुझे स्वीकार नहीं करना है, मैं वैज्ञानिक बनकर चला हूं, सांप्रदायिक नहीं। तो इस लक्ष्य बिंदु को भी हमें अपने अंदर अपने अभिप्राय को जांच कर चलना होगा, क्योंकि हम क्या हैं, वैज्ञानिक हैं। हमें किसी ने कोई बात कह दी और हम उस पर मानकर चलने लगे, ऐसा नहीं। श्रद्धा क्या चीज होती है, फेथ क्या चीज होती है, बिलीफ। जब हमें कोई बात सही लगती है ना, और हमें किसी ने कह दी इसलिए सही हो, वह क्या कहलाएगा, सांप्रदायिक। कि मेरे गुरु ने कही थी इसलिए मान रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कही थी इसलिए मान रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने कही थी इस नहीं, मुझे अपने लिए, मेरे अपनी गोल पर ये सेट होती है तो मुझे मान्य है, नहीं तो नहीं। श्रद्धा इस मार्ग का सर्वप्रथम व सर्व प्रमुख अंग है, क्योंकि बिना ठीक ठीक लक्ष्य बिंदु व रुचि के उसका तत्संबंधी ज्ञान व चारित्र अकार्यकारी है ना। ये बहुत बार बता चुके हैं ऑलरेडी कि अगर किसी को बनना था तो बनना तो था डॉक्टर, है ना, और पढ़ाई करने लगे इंजीनियरिंग की, ठीक है ना, तो क्या बनेंगे, सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही ज्ञान होना चाहिए और वैसा ही चारित्र या एक्शन होने चाहिए, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा। इन अगले दो अंशों की सत्यार्थता का आधार यह श्रद्धा ही, इन दो की, ज्ञान और चारित्र, ठीक है। पहले ये डिसाइड करना हमारा अभिप्राय क्या है, हम चाहते क्या हैं। यद्यपि श्रद्धा व लक्ष्य बिंदु दोनों एक ही बात है, परंतु फिर भी श्रद्धा के संबंध में साधारणतः बहुत भ्रम चलता है। लक्ष्य बिंदु रहित केवल सांप्रदायिक श्रद्धा को सच्ची माना जा रहा है और उसी पर संतोष धरकर कुछ क्रियाएं केवल अंधविश्वास के आधार पर की जा रही हैं, जिनका कोई फल नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर। क्या कहा कि आज हमारी स्थिति क्या है, हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम भले ही कुछ धार्मिक क्रियाएं करते हुए पाए जा रहे हैं, किस बेस पर, कि हमें कहा गया है, तो वो हमारी, हमें ऐसा तो लगता है कि हम तो श्रद्धा रखते हैं, हमें तो बताया गया है ना, लेकिन वह क्या है, सांप्रदायिक श्रद्धा है। अभी भी वो लक्ष्य हमारे अंदर से नहीं निकल रहा है, वो श्रद्धा कि हाँ मुझे सच्ची शांति चाहिए, ये अंदर से नहीं आ रहा है ना। हमारे गुरु ने ऐसा कह दिया, हमें डेली पूजा करनी चाहिए, ये श्रावक के 6 आवश्यक है, ये करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, इससे मुझे क्या हासिल होगा, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें कुछ भी उस पे वर्क नहीं हो पा रहा है। तो इसको क्या कहा उन्होंने, सांप्रदायिक श्रद्धा, जब तक वो हमारे अंदर से ना निकले, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो पुरुषार्थ है वो निष्फल हो रहा है। निष्फल उस पुरुषार्थ से ऊब कर आज का जगत धर्म की जिज्ञासा ही छोड़ बैठा है और भोग विलास के तीव्र वेग में बहा चला जा रहा है बेसुध। अतः श्रद्धा की सत्यार्थता व सुंदरता बता देना आवश्यक है, जिससे कि भ्रमात्मक उन झूठे संतोष से पग पग पर सावधान रहा जा सके। मतलब कि क्या संतोष, झूठा संतोष क्या है, कि मैं बहुत धार्मिक हूं, है ना। हम अगर धर्म की क्रियाएं करके और संतोष पालें कि हमने आज का काम अपना जो था वो कर दिया, है ना, हमने इनफ पुण्य आज के लिए कमा लिया, तो ये क्या कहलाएगा, झूठा संतोष। जब तक कि अंदर में हमारे अभिप्राय चेंज नहीं हुआ, ठीक।
उस अभिप्राय के अनुकूल श्रद्धा की, जिस अभिप्राय को रखकर की उसका स्वरूप दिखाया जा रहा है। जैसा कि आगे के प्रकरणों में दिखलाने में आएगा, अभिप्राय या श्रद्धा पर ही किसी क्रिया विशेष की सत्यार्थता या असत्यार्थता निर्भर है ना। एक डॉक्टर को मर्डरर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, वो उसकी इंटेंशन पर डिपेंड करता है। उसकी इंटेंशन बचाने की थी या उसने कोई बहुत मिस्टेक कर दी, बहुत मतलब उसको नॉलेज थी नहीं और मरीज को कह दिया हाँ मैं कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह की जो उसका अभिप्राय है वही बताएगा कि वाकई में वो उसकी जो गलती हुई, उससे जो मरण हो गया किसी पेशेंट का, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, है ना। उसके अंतरंग से पता चलेगा। तो अंतरंग अभिप्राय बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम हर समय ये कहते हुए पाए जाते हैं कि कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है ना, हो सकती है, एक की बात दूसरे को ना समझ में आए, है ना। लेकिन बात करने पर फिर पता चलता है कि उसका अभिप्राय क्या था। जब तक हमें दूसरे का अभिप्राय नहीं पता होगा ना, हम मिसअंडरस्टैंडिंग करके अपनी लाइफ में केओस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभिप्राय मैटर्स अ लॉट। ठीक। और यहाँ तो अपनी ही शांति के, अपने ही गोल के अभिप्राय की बात की जा रही है, तो वो तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। श्रद्धा के संबंध में कुछ ऐसी धारणा बन रही है कि मैं तो ठीक ही स्वीकार करता हूँ, अमुक ही प्रकार के देव गुरु व धर्म आदि को स्वीकार करता हूँ, अन्य प्रकार वालों को नहीं, और यही गुरुदेव की आज्ञा है। गुरु वचनों में कभी संशय नहीं करना, भले ही वे समझ में आए या ना आए, हृदय उसे स्वीकार करे या ना करे, क्योंकि भय है इस बात का कि कहीं मेरी श्रद्धा झूठी न पड़ जाए संशय उत्पन्न करने से। परंतु भाई, कभी विचारा है यह कि वह श्रद्धा सच्ची है ही कब जो झूठी पड़ जाएगी। पहले ही जो झूठी है उसका क्या झूठा पड़ना, है ना। भले ही बाहर में शब्दों में शंका न कर, पर अंतरंग की शंका को कैसे दबाएगा। ठीक है ना। कैसे आती है शंका कि यदि अंतरंग में शंका नहीं तो तत्व समझते समय ये है तो बिल्कुल ठीक, परंतु ये जो आवाज आती है परंतु, ये कहाँ से आ रहा है, ये अभी हमारी जो श्रद्धा है वो सच्ची नहीं है। ठीक है ना। तो अभी हम उस चीज से भी बाहर आ जाएं कि ये मेरे गुरु ने कहा है और इसलिए मैं इसको मान रहा हूं, मैं सम्यक दृष्टि हो गया। कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि तब माना जाएगा जब अंतरंग में अभिप्राय क्लियर होगा, वाकई में शांति का मार्ग हृदय से उसे स्वीकार कर ले। बात समझ में आ रही है। मोक्ष मार्ग को हृदय से स्वीकार करना। मोक्ष मार्ग क्या है? अनंत सुख परम शांति ही तो मोक्ष है ना। उस मार्ग को स्वीकार करना कि हाँ कुछ परम शांति होती है, डुएबल है। ये सब बातें हमें जब हार्ट से एक्सेप्टेड होंगी और कि मुझे चाहिए, मुझे भी वो परम शांति चाहिए, तब जाके कहा जाएगा कि हमें जो देव शास्त्र गुरु ने कहा वो हम उसी पर चल रहे। उन्होंने कहा लेकिन हमने हार्ट से नहीं माना, तो ये अपने आप को हम कहीं से भी सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। सम्यक दृष्टि कब कहेंगे? जब वो हार्ट में स्वीकार हो जाए, है ना। जैसे कि अभी सेठ जी के एग्जाम्पल में था, बोल तो रहे थे मुझे मोक्ष दे दो भगवान, मुझे मोक्ष दे दो, मैं बहुत भक्ति करूं आपकी, बहुत मन से तन से भक्ति। लेकिन क्योंकि वो हृदय से नहीं थी, वास्तविक नहीं थी, तो जब मौका मिला उस परम शांति को पाने का तो पीछे हट, क्योंकि वो गोल था ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि के लिए अपने हृदय से उस शांति की आवाज आना जरूरी है, भले ही कितना समय लग जाए। ये नहीं कह रहे कि आज ही आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए, आज ही आपका अभिप्राय चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उस तरफ का चिंतन शुरू हो,
मेरा अभिप्राय वास्तव में है क्या, इस पर हम एटलीस्ट एक्शन, सोचना, चिंतन शुरू कर दें। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं यहाँ पर। अगर अब नहीं किया ना, इतनी बात सुनने के बाद, जब वो कह रहे हैं कि इवन गुरु की बात सुनने के बाद भी आप सच्चे फॉलोअर नहीं कहला सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतरंग में अभी भी शंका है उस शांति को लेकर, तभी तो हम उस पर चल नहीं पा रहे हैं, है ना, उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त शास्त्र के आधार पर तत्वों संबंधी कुछ जानकारी सी करके यह बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, अन्य मतों के द्वारा प्ररूपित तत्व ठीक नहीं है। जब हम दूसरे को गलत और अपने शास्त्र में पढ़ी बात को सिर्फ शब्दों के आधार पर, है ना, बजाय अपने हार्ट से वो आने के, हमने सिर्फ पढ़ लिया, वर्ड्स याद कर लिए और कहने लगे कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जो दूसरा कह रहा है ना, बाकी मतों में जो बात कही वो ठीक नहीं है, इस तरह का जो हमारा अभिप्राय हो गया, वो क्या कहा, सांप्रदायिक अंधश्रद्धा। श्रद्धा तो है लेकिन कैसी, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा किसे कहते हैं, कोई भी पकड़ के आपको अपने आगे पीछे चला सकता है ना। तो ये क्या है, सांप्रदायिक अंधश्रद्धा, किसी विशेष गुरु या किसी शास्त्र से रिलेट करते रहना लेकिन अपने अंदर के अभिप्राय को ना चेक करना। तो वैज्ञानिक बनने को कहा जा रहा है तो अंदर में क्या चल रहा है उस पर एनालिसिस करना। ठीक है, परंतु यदि ऐसा ही होता तो ऐसी श्रद्धा तो सबको ही है ना। जितने भी जैन हैं सबके सब अपने उस गुरु को, अपने उस भगवान को मानते हैं, तो क्या सबको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, नहीं, जब तक कि हमारी अंदर की श्रद्धा क्लियर ना हो। मुसलमानों द्वारा प्ररूपित तत्व को माने सो मोमिन और न माने तो काफिर, वेद को माने तो आस्तिक, न माने तो नास्तिक, है ना। सभी ने अपनी अपनी मानने न मानने की एक परिभाषा बना रखी है, ऐसे ही जैन में बना दिया, देव शास्त्र गुरु को माने तो सम्यक दृष्टि, नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि। क्या सिर्फ मान लेने से ही हो जाएगा, खाली मानने को क्या कहा, सांप्रदायिक अंधश्रद्धा। उसको हम अनुभव पे लाएं, उसको हम महसूस करें, फिर जो अंदर से निकलेगी आवाज कि वाकई में यही है जो मुझे चाहिए था, यही मेरा रास्ता है, यही मेरा गोल है, तब उस श्रद्धा को दृढ़ श्रद्धा कहा जाए, है ना। उस फिर उस तत्व को, उस नॉलेज को आप किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। कोई कितना भी फिर लालच दे दे कि आप ऐसा करो, आप ना चक्रवर्ती बन जाओ, लेकिन ये सम्यक दर्शन छोड़ दो, आप कहोगे नहीं, मुझे मेरी शांति प्यारी है, मुझे मेरी श्रद्धान प्यारा है ना, क्योंकि वही मुझे सब कुछ दे देगा। बाहर से ये चक्रवर्ती की संपदा पाकर और मिथ्यात्व के साथ क्या फायदा। ठीक है ना, तो हमने उस मिथ्यात्व को और सम्यक्त्व को वाकई में अंदर से समझा हो, तब जाके तो हम इतनी दृढ़ता रख सकते हैं कि एक चक्रवर्ती की संपदा को भी रिजेक्ट कर दें। ठीक है ना, तो ये चीज कह रहे हैं, और ऐसा नहीं कह रहे कि आप सम्यक दृष्टि हैं और आपको चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए तो बात ही क्या है। तो उसकी मनाही नहीं है कि आप सम्यक दृष्टि हैं तो आप कभी चक्रवर्ती नहीं बन सकते, ये नहीं कह रहे हैं। सब कुछ मिल सकता है, सम्यक दृष्टि के पास तो इवन तीर्थंकर बनने तक की क्षमता आ जाती है। ठीक है ना, मिथ्या दृष्टि के पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो वह सम्यक दर्शन अगर पाना है तो दर्शन मतलब श्रद्धान, है ना, तो वह उसी श्रद्धान की, उसी अभिप्राय की यहाँ पर बात चल रही है। तो अगर हमारा अभिप्राय शांति का बन जाता है तो समझिए कि हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ हो गया। ठीक है, उनके इस कथन में तथा तेरे उपरोक्त कथन में अंतर ही क्या रहा, है ना।
हम भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं, मोमिन काफिर की बात करें, आस्तिक नास्तिक की बात करें, सब बराबर हैं। सब अपने अपने को धार्मिक क्रियाओं के आधार पर अपने को अच्छा मानते चल रहे हैं, है ना। अपनी अपनी दही को मीठा बताने का नाम ही सच्ची श्रद्धा है, तो लोक में कोई भी झूठी श्रद्धा नहीं रहेगी, सब शांति पथगामी होंगे। अतः सांप्रदायिक श्रद्धा का नाम सच्ची श्रद्धा नहीं है। यह सांप्रदायिक नहीं, वैज्ञानिक मार्ग है। मतलब कि अपने हमें क्या चाहिए, ये हमारा रिजल्ट खुद से आना चाहिए। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जाकर उनकी कल को शिकायत कर दो कि हमारे गुरु ऐसा कह रहे थे और हमें ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा भी नहीं। वो जो कह रहे हैं उसको हम टेस्ट करें अपने ऊपर, ऐसा। ठीक है ना। तो ये चीज का है कहने की कोशिश की जा रही है। अंधश्रद्धान को यहाँ अवकाश नहीं। बिना क्या और क्यों, क्यों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है ना, ऐसा किए स्वीकार की गई बात स्वीकृत नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसा ही है। इस श्रद्धा का विषय केवल उस तत्व संबंधी शब्द है, उस तत्व का रहस्यार्थ नहीं। अर्थात ऐसी श्रद्धा केवल शाब्दिक है, तात्विक नहीं, है ना। कभी आपने नोटिस किया होगा, जो सम्यक दर्शन कहा जाता है वह 7 तत्वों का श्रद्धान कहा जाता है। श्रद्धान, है ना। तत्व के मीनिंग को समझना श्रद्धान नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्व के रहस्य को समझना श्रद्धान है। ठीक है। तो तत्व का रहस्य पर श्रद्धान होना चाहिए, तत्व के मीनिंग पर नहीं। ठीक है। तो तब जाकर वो जो श्रद्धा है वो शाब्दिक नहीं, तात्विक होगी। जीव अजीव आदि भेद प्रभेदों को शब्दों में जानते हुए भी वास्तविक में वह नहीं जानता कि जीव किस चिड़िया का नाम है और अजीव आदि के साथ इसका क्या संबंध है ना। हमने लेट से याद कर ली, 5-6 सूत्र याद कर लिए तत्वार्थ सूत्र जी के, और 7 तत्वों के नाम याद कर लिए। तो क्या हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? कैसा मानना है आप लोग का? नहीं, हम्म, क्यों नहीं कह सकते, कुछ शेयर करना चाहेंगे? कि अपन उस पर चल नहीं रहे हैं। हम्म। 7 तत्वों के खाली नाम जानने से हम अपने को सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते, है ना। जीव क्या है, हम उसकी परिभाषा भी समझें, उसकी पहचान भी समझें और उसको महसूस भी करें, है ना। जीव जो जानता है, चेतना है, तो हमारे अंदर भी तो चेतना है ना। तो हम अपनी चेतना को थोड़ा समझें, अनुभव करें। ठीक है ना। जब वो अनुभव में आ जाएगा तब जाके हमें वह चेतना सब जीवों के अंदर फील होने लगेगी, है ना। हमारा जो दूसरा विषय चल रहा था सम्यक दर्शन का, सम्यक दृष्टि का, उसमें बताया था, है ना। सम्यक दृष्टि का एक पहचान है अनुकंपा। वो अनुकंपा कहने से नहीं आती, अपने अंदर वो तड़प होती है ना सुख पाने की, तो वही तड़प हमें दूसरों में भी दिखती है, तब जाके वह अनुकंपा कही जाती है ना। कोई हो सकता है बाहर में दिखावे के लिए अनुकंपा दिखा रहा हो, ठीक है ना। तो उस अनुकंपा को अनुकंपा नहीं कहा जाएगा, जो सिर्फ बाहर में दिखाई जा रही हो, ठीक है ना, या किसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो। ठीक। तो इस प्रकार शाब्दिक ज्ञान से विद्वान बन सकता है, तार्किक बन सकता है, वक्ता बन सकता है, पर श्रद्धालु नहीं। ठीक है। तो ये कहने की बात नहीं है, श्रद्धान का विषय है, बहुत गहरा, बहुत रहस्यात्मक। ठीक। तो इसको अपने अंतरंग का विषय बनाएं, तब जाके हम अपने को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं या सच्ची श्रद्धा वाला कह सकते हैं। और कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती एक्चुअली, है ना। हमें पता है कि हमारी श्रद्धान, हमारा अभिप्राय क्या है,
कुल परंपरा के आधार पर अंधविश्वास करने वाले की तो बात नहीं, वह तो है ही कोरा अंध श्रद्धालु, परंतु तत्व आदि को जानने वाला भी सच्चा श्रद्धालु नहीं। यहाँ तो यह बताया जा रहा, बहुत बड़ी बात बताई है कि बहुत शास्त्र का ज्ञाता हो, है ना, 14-12 अंगों का ज्ञान भी हो जाए तो भी जरूरी नहीं है कि वह सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि उसकी मेमोरी अच्छी थी, उसने सब पढ़ लिया, उसको सब याद हो गया, है ना। जहां से चाहो वहां से वो बता सकता है, यहाँ पर ये लिखा है, ये है, ऐसा है, लेकिन उसके अंदर का अभिप्राय चेंज हुआ क्या, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर तत्वों आदि को जानने वाला भी सच्चा श्रद्धालु नहीं, यहाँ तो यह बताया जा रहा। ठीक, फिर एक अच्छा सा दृष्टांत चलेगा श्रद्धा से संबंधित, तो वो अपन अगले सेशन में देखेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो? सबको बात समझ में आ रही है? हम्म, चलिए फिर यहीं तक रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे दिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गई सो पावे सुख चैन। नौपानम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।